बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस बात के बारे में आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर मजहब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है, और दुनिया के अंदर हर इंसान किसी ना किसी मजहब को ज़रूर फॉलो करता है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए रिलीजन फर्स्ट प्रायोरिटी है इंसान के लिए, और इसलिए इंसान इसे सबसे ज़्यादा सीरियस समझता है। लेकिन आज के जदीद दौर में जिस तरह मगरबी ममालिक में मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, उसी तरह मशरिक में इस्लाम को बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इस्लाम दुश्मन अनासिर हों या तो बीजेपी और आरएसएस जैसी हिंदू इंतहा पसंद जमातें हों। और वो इस बात का दावा भी करते हैं कि इंडिया के अंदर हम तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बराबर के हकूक़ देते हैं। लेकिन दुनिया इस बात की गवाह है कि जिस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म फ़लस्तीन की सरज़मीन के अंदर हो रहा है, जिस तरह का जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है, जिस तरह का जुल्म यमन के अंदर हो रहा है और ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर हो रहा है, वैसा ही जुल्म इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, और किसी भी तरह उनके लिए इंडिया में ज़मीन तंग की जा रही है। और फिर इन्हीं एजेंडे को फॉलो करने वाले लोग जो कि खुद को बहुत ज़्यादा सेक्युलर कंसिडर करते हैं, एक ऐसे रिलीजन के बारे में जो कि अब तक का अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ जदीद और आखिरी रिलीजन हो, उसे उन रिलीजन्स के साथ कंपेयर करते हैं और करने की नाकाम कोशिश की जाती है, जो कि इस्लाम के आने के बाद एक तो अपनी मजहबी हैसियत खो बैठे थे और जो इस वक्त अब तक की सबसे बुरी और अपनी हस्ता हाली में मौजूद हैं। How old are you? 21. Okay. Are you 21 or 41? 21. 21. You can't be both. Yeah. So why is Isaiah got two ages here? I have no idea. अब मैंने जैसा ही अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझे एक यूट्यूबर की वीडियो शेयर की हुई थी। उनका नाम है ध्रुव राठी। तो मैं इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ। बेसिकली इनका जो कंटेंट है यूट्यूब के अंदर वो एजुकेशनल और जियो पॉलिटिक्स पर है, और इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो से मैं सीखता भी हूँ। लेकिन उनकी तरफ से रिसेंटली अपलोडेड एक वीडियो जिसको मैं देखकर अंदाज़ा लगाता हूँ और मुझे इस बारे में महसूस भी होता है कि इसके अंदर इस्लाम को डिसग्रेस किया गया है, इस्लाम के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बताई गई है लोगों को, ताकि लोगों के अंदर इस्लाम के लिए हेट पैदा हो सके। क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस्लाम को ऐसे टू इब्राहिमिक रिलीजन्स को, जिसके अंदर जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी आती है, उनके साथ आपस में ऐसा कंपेयर किया गया है कि जो व्यूअर है, जो देखने वाला आदमी है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन इसका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि वो इस बारे में और ज्यादा रिसर्च करेगा और रिसर्च की तरफ फोकस करेगा, जिसका नतीजा उसका इस्लाम कबूल करने तक रहता है। और अगर हम आज के जदीद दौर की बात करते चलें तो हमें ये ऑलरेडी बात मालूम है कि मगरिब के अंदर मुसलमानों की तादाद में किस कदर तेजी से इजाफा होता चला आ रहा है, और हर शख्स इस्लाम की तरफ रागिब हो रहा है, चाहे वो जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो। और इसकी एक और बड़ी वजह भी है, और वो वजह उनके मजहब में बार बार रद्द बदल के होना है। हम जानते हैं कि तौरा और इंजील सैकड़ों दफा तब्दील की गई, और यही वजह है कि लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और इस्लाम ही इस वक्त ऐसा रिलीजन है जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, और कुरान मजीद जैसी पाक किताब जिसको अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत के जिम्मे लिया हुआ है। और चाहे दुनिया के तमाम इंसान, ये सब चरिंद परिंद, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते और हत्ता के पूरी गैलेक्सी भी अगर इस कुरान मजीद को चेंज करने की, इसके हर्फ को भी चेंज करने की कोशिश करेगी तो वो इसमें नाकाम रहेगी। चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 years। वह अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं। भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। को मिलती है राजा मनु की कहानी। एक छोटी सी मछली राजा मनु से प्रोटेक्शन मांगती है, और जब राजा उन्हें बचाते हैं वो मछली बड़ी होती रहती है। पुराणास के अकॉर्डिंग ये मछली एक्चुअली में मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार। ये मछली राजा मनु से कहती है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, सब खत्म हो जाएगा, एक बोट बना लो बचने के लिए। तो राजा मनु एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं जिसमें कई लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स और सप्तऋषि को रखा जाता है। और जब ये ग्रेट फ्लड आता है तो ये बोट में जिंदा बच जाते हैं, और मत्स्य का अवतार उन्हें हिमालयाज की ओर सेफली रास्ता दिखाता है। अस्तगफिरुल्लाह। एक तो सारी कहानियों के हवाले बाइबल से लिए गए हैं, और दूसरा सिमिलैरिटीज इन्होंने बतानी थी इब्राहिमिक रिलीजन्स में, और बात हिंदू की गीता बुक के बारे में की जा रही है। गीता से स्टोरीज उठा के बयान की जा रही हैं। वो तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी में नहीं मिलती। और इसके बाद जिस तरह से अल्लाह की जात को डिस्क्रेस करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और ये आप लोग सब अपनी नजरों से देख सकते हैं। यानी कि अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह रिग्रेट फील हो रहा है कि उन्होंने इंसानों को क्यों पैदा किया। हम मुसलमान बल्कि हर रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बारे में जानते हैं कि जो गॉड जैसी जात है वो इंसान में जो हर चीज पाई जाती है उससे वो बालातर है। अल्लाह ताला ने हमें अपने 99 नामों से नवाजा, और जो 99 से ज्यादा हमें सिफात के बारे में बताया है। हम इंसानों में एक भी सिफ्त पाई नहीं जाती। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है? हम जानते हैं कि जन्नत और दोज़ख अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है, ताकि इंसानों को टेस्ट कर सके, इंसान को उसके माल से, उसके ईमान से, उसकी औलाद से और उसकी ख्वाहिशात से आजमा सके कि इंसान कितना पानी में है। और इसके अलावा हम इंसानों पर करीब 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों तक
अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे। और दुनिया में इंसानों के लिए इससे बड़ी बात और इससे बड़ी सहूलत और इतना बड़ा रिलीफ इंसानों के लिए क्या हो सकता था कि इंसानों की बख्शिश के लिए पूरे क़वायदो ज़वाबित और इंसानों के रहने के लिए ज़मीन और छत के लिए आसमान बनाया, खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी उसी जमीन से ही निकाला। तो इससे बड़ी बात इंसानों के लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म थ्योरी, जो कि अरिस्टोटल ने बयान की थी, कि इंसान खुदगर्ज है, जालिम है और मफाद परस्त है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने काफी जगहों में साफ साफ बोल दिया है कि और बेशक इंसान नाशुक्रा है और बेशक इंसान जालिम है, जाहिल है। तो इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि इंसान आर्जी हवस और लालच के लिए अपनी जिंदगी किस तरह तबाह बर्बाद कर देता है। और इन्हीं जालिम इंसानों के लिए, काफिरों के लिए और मुनाफिकों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जो कि खाल उधेड़ने वाली आग है और जिसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया, भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीइंग बन गए। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती, अगर आप में चुल्लू भर भी शर्म होती, तो एटलीस्ट हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की इस तरह की बढ़ाना तस्वीरें ऐड ना करते, जो कि खुल्लम खुल्ला उनकी गुस्ताखी और बेहुरमती है। और इस्लाम में इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि किसी भी नबी की इस तरह बेहुरमती की जाए। और इस्लाम के अरकान में नबियों पर ईमान कंपल्सरी है और उनकी बेहुरमती और इंसल्ट करने वाला बेशक इस्लाम के दायरे से खारिज होता है। सो आप किसी भी ऐसे शख्स की अगर वीडियो बनाएं तो बनाने से पहले एटलीस्ट 1000 बार सोच लिया करें कि जो आप काम कर रहे हैं वो किसी को हर्ट तो नहीं करता। लेकिन यहाँ तो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और उम्मत मुस्लिमा को दीवार के साथ लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और यही तो बीजेपी, आरएसएस और इंटरनेशनल लॉबीज के एजेंडास में शामिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में आपको बताता चलूं तो उनकी सारी लाइफ मैं कुरान पाक से बयान करूंगा, क्योंकि भाई साहब ने सारे हवाले बाइबल और तौरा से दिए हैं। तो यहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट मैं इस्लाम के और अकॉर्डिंग टू कुरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करता चलूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन खास पैगंबरों में से एक थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा आजमाया गया और वो आजमाइश में कामयाब हो गए। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने जिस जिस आजमाइश में, ये तर्जुमा है इसका, जब जब आजमाया उसके रब ने उसे जिस जिस आजमाइश में, फअतम्महुम, तो उसने उसको फ्लाइंग कलर्स के साथ अव्वल डिग्री में उसके अंदर जो है कामयाबी हासिल की। सूरत मरियम की आयत 42 से लेकर 45 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, और जब इन्होंने अपने बाबा से पूछा कि अब्बा जान आप इसकी इबादत क्यों करते हैं, ये ना तो बोल सकता है, ना तो खा सकता है और ना देख सकता है, ना ही इससे आपको फायदा पहुंच सकता है। बाबा जान आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। सूरह मरियम की आयत 46 में हज़रत इब्राहीम के वालिद हज़रत इब्राहीम से मुखातिब होते हैं, ऐ इब्राहीम क्या तुम मेरे माबूदों को झुटला रहे हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बोला, घर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने रब से आपके लिए दुआ करूंगा कि वो आपको हिदायत दे। वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। और इसी तरह सूरह अल-अनआम में अल्लाह ताला मुखातिब होकर फरमाते हैं, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप से कहा क्या तुम बुतों का माबूद बनाते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों और जमीनों की बादशाही दिखाई कि वो यकीन के साथ ईमान वालों में से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहर के लोगों को काफी दफा और बारहा दफा मना करने की कोशिश करते रहे कि तुम लोग जिनकी इबादत करते हो, जिनको तुम लोगों ने अल्लाह के सिवा माबूद बनाया हुआ है, वो तुम लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचा सकते, ये तो खुद से खा पी भी नहीं सकते। सूरह साफ़ात में बयान किया गया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर लोगों को कायल करने की कोशिश की और उसकी वहदानियत, खूबसूरती और उसकी कुदरत बताई, लेकिन लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि वो बुत परस्ती में लगे रहे। इब्राहीम ने उनके कुफर को आजमाने का फैसला किया। कई लोग अपने बुतों पर कितना एतमाद करते हैं, वो जानते थे कि दरिया के किनारे बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, तो इन्होंने इंतजार किया यहाँ तक कि पूरा शहर खाली हो गया। शहर खाली होते साथ ही इन्होंने तेज धार कुल्हाड़ी पकड़ी और मंदिर की तरफ रुख कर लिया। वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके मंदिर की तरफ जाते रहे, यहाँ तक कि वो मंदिर के अंदर बुतों के सामने आ गए और खड़े हो गए। इन्होंने बुतों के सामने रखे हुए खाने को देखा और बुतों से पूछा क्या तुम अपने सामने ये हदिया नहीं खाओगे? तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोलते क्यों नहीं? तो फिर क्यों नहीं खाते ये खाना?
ये जो तीन रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म, इन तीनों को एब्राहिमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है और ये एब्राहिमिक शब्द एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। और जब कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना तो नसरानी थे, वो सिर्फ एक मुसलमान थे। नहीं, इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और वो तो मुस्लिम थे। मा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। इसके आगे कोई ऑब्जेक्शन करने वाली बात ही खत्म हो गई है। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइसैक के, और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इश्माइल के। इनकी इत्तलात के लिए अर्ज है कि इस्लाम हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नहीं आया था, बल्कि इस्लाम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही दुनिया में आ चुका था। In fact, Islam is there since time immemorial, since man set foot on this earth. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of this religion, but he is the last and final messenger. यही कारण है कि कई बड़े बड़े चर्चेज में आपको जीसस और मेरी की मूर्तियां मिलेंगी। देखिए, आप ना बात को ठीक तरह से बयान नहीं करते। आइडल्स और स्टैचूज में जमीन आसमान का फर्क होता है। पूजा आइडल्स की जाती है, स्टैचूज की नहीं। क्रिश्चियंस लोग भी आइडल्स या स्टैचूज की वर्शिप नहीं करते, और आपकी इत्तलात के लिए अर्ज है कि वो स्टैचूज बनाते हैं फॉर द सेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बट वो उनकी पूजा नहीं करते क्योंकि वो भी आइडल वर्शिपिंग को बुरा समझते हैं। और जैसा कि आपने अपनी वीडियो को स्टार्ट में खुद बताया था कि लोग आपस में मजहब के नाम पर नफरत फैलाते हैं। रिलीजन का ही इस्तेमाल करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, और मुझे लगता है वीडियोस उसे काउंटर करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिस तरह की कंट्रोवर्सी आप फैला रहे हैं, उसी तरह फिर तो आप भी इसी नफरत को फैलाने में बराबर के शरीक हैं। और ये बात मत भूलें कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किस तरह इस्लाम को और बाकी रिलीजन्स को डिस्ग्रेस करने में अपना पूरा एफर्ट कर रही है, चाहे वो आपकी लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी द केरला स्टोरी हो, ये 7 जुलाई को रिलीज होने वाली मूवी 72 हूणे हो, जिसमें जिहाद जैसे सेंसिटिव टॉपिक को और 72 हूणों का खुला मजाक उड़ाया गया है। कंक्लूजन फिर यही है कि दूसरों के घरों की दीवारें झांकने से पहले अपने घर के हालात से निपट लेना चाहिए, ताकि लोग आप पर उंगली ना उठाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैलाएं। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।